आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं इमरान अली और आप देख रहे हैं अली इस्लामिक वॉइस यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो के ज़रिए आपको और हम सबको बहुत ही नसीहत मिलेगी। आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो फिर आपका इस वीडियो को देखना फिजूल साबित होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वह गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। ऑफिस से मैं छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। बच्चे को कंप्यूटर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। काफ़ी देर के बाद जब दूसरी बेल हुई तो मैं जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरी ही उम्र के एक साहब खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से हालचाल पूछा। पहले तो मेरे मन में ख्याल आया यह कोई चंदा आदि लेने वाले हैं। उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और कपड़े से वह चंदा मांगने वाले हरगिज नहीं लग रहे थे। जी फरमाइए, मैंने पूछा। आप अब्दुल साहब हैं? जी, मैं मुख्तसर जवाब दिया। वे मुझे नाजिर साहब ने भेजे हैं। शायद आपको किराएदार की ज़रूरत है। हाँ, मुझे अचानक याद आया कि मैं ऑफिस के एक साथी को बताया था कि मैं अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर देना है। अगर कोई नेक और छोटे परिवार उसकी नज़र में हो तो बताए, क्योंकि ऑफिस के वेतन से खर्चे पूरे नहीं होते। मुझे दुख हुआ कि मैं इतनी धूप में काफ़ी देर इसे बाहर खड़ा रखा। इसे 6 महीने के लिए मकान किराए पर चाहिए था, क्योंकि अपना मकान गिराकर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैं 3000 किराया बताया, लेकिन बात 2000 से पक्की हो गई। वह चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है, जबकि ऊपर केवल एक छोटा सा कमरा, रसोई और बाथरूम था। मुझे अपनी पत्नी की तरफ से डर लग रहा था कि उसे पता होगा तो कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। बकौल उसके 2000 तो केवल बच्चों की फीस है। मुझे उससे काफ़ी बुरा भला कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसते रहा। मैं एमएससी में बहुत ज़्यादा नंबर से किया था, इसलिए तुरंत नौकरी मिल गई। नौकरी मिली तो शादी भी तुरंत हो गई। मेरी पत्नी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, वह भी एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। अगले ही दिन वह साहब और उनकी पत्नी हमारे घर बच्चों समेत आ गए। उनकी पत्नी ने पूरी सराई पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत ही सभ्य और सुंदर थे। छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं ऑफिस से आया तो मेरी पत्नी ने बताया कि मैं बच्चों को किराएदार महिला से कुरान पढ़ाने के लिए भेज दिया है। अच्छा पढ़ाती है, अपने बच्चों को इतना सुंदर किरात करते हैं। कुछ दिनों बाद जब मैं उनके एक बेटे से किरात सुनी तो पहली बार मेरे मन में इच्छा उभरी कि काश हमारे बच्चे भी इतनी अच्छा कुरान पढ़े। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी से पूछ ही लिया कि वह पार्लर जाएगी तो लेता चलूं, क्योंकि पहले तो 2-3 महीने में 3-4 बार पार्लर चली जाती थी और इस महीने में एक बार भी नहीं गई थी। उसने जवाब दिया कि पार्लर फिजूल खर्ची है। जितनी रौनक चेहरे पर 5 बार वजू करने, नमाज और तिलावत से आती है, किसी चीज़ से नहीं आती। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो घरेलू उपाय की वस्तुओं से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक दिन मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझे बिना पूछे ही टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। बाबा, यह बेकार काम है,
आपको अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कहानी सुनाऊं? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की ज़बानी जब कहानी सुना तो मेरा दिल भर आया। यह तुम्हें किसने बताया? मैंने पूछा। हमारी उस्तानी। वह कुरान पढ़ाने के बाद हम सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बारे में बताती हैं। अपने घर और बीवी बच्चों के तेजी से बदलते हालत देखकर हैरान हो रहा था कि एक दिन पत्नी ने कहा कि केवल कटवा दे, कोई नहीं देखता, और वैसे भी फिजूल खर्ची और ऊपर से गुनाह है। कुछ दिन बाद बीबी ने खरीदारी पर जाने को कहा तो मैं फौरन तैयार हो गया। वह काफ़ी दिनों बाद खरीदारी को कह रही थी, वरना पहले तो आए दिन बाजार जाना रहता था। क्या खरीदना है? मैंने पूछा। बुर्का। क्या? मैं हंसा तो वह बोली, पहले कितनी ही गैर शरई काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था। अब अच्छा काम करना चाहती हूँ तो आपको मजाक सूझ रहा है। मैं कुछ न बोला। फिर कुछ दिन बाद उसने मुझे काफ़ी सारे पैसे दिए और कहा फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दें ताकि अधिक किस्तें न देनी पड़े। इतने रुपए की बचत कैसे हो गई? बस हो गया। वह मुस्कुराई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए हुक्मों पर चलने लगे तो बरकत खुद ब खुद हो जाती है। यह भी वो किराएदार औरत ने बताया है। सुकून मेरे अंदर तक फैल गया। मेरी बीवी अब न मुझे कभी लड़ी न कभी शिकायत की। बच्चों को वो घर में ही पढ़ा देती हैं। खुद बच्चों के साथ कुरान तजवीज़ से पढ़ना सिखा रही थी। वह खुद नमाज पढ़ने लगी थी और बच्चों को सख्ती से नमाज पढ़ने भेजा। मुझे एहसास होने लगा कि निजात का रास्ता यही तो है। पैसा और सजावटी आराम नहीं है, सुकून तो बस अल्लाह की याद में है। मुझे उस दिन 2000 किराया थोड़ा लग रहा था। आज सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वह तो इतना अधिक था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अल्लाह पाक से दुआ है हम सबको ऐसी ही नेक और प्यारी बीवी मिले जो खुद भी फिजूल खर्ची से बचे और हमें और अपने बच्चों को भी रोके। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, 1 सेकंड लगेगा शेयर करने में, शेयर कर दें ताकि कोई नसीहत हासिल कर सके। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नसीहत भरा वाक़या के साथ अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।